चलो ठीक है। गुड इवनिंग क्लास। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउंस समझ लिया है, तो नाउन्स और प्रोनाउंस हमें क्लियर हो गए। तो आज एडजेक्टिव्स करेंगे। एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में विशेषण कहते हैं इसको। विशेषण या एडजेक्टिव का मतलब क्या है? खासियत। ठीक है, किसी इंसान की कोई खासियत होती है, किसी जानवर की कोई खासियत हो सकती है, किसी पेन की कोई खासियत हो सकती है, एक ड्रेस की खासियत हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या बताती हैं? एडजेक्टिव्स बताती हैं। तो एडजेक्टिव्स का मतलब क्या हो गया? विशेषण। तो टॉपिक एडजेक्टिव्स या विशेषण। एडजेक्टिव्स या विशेषण, तो ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट दूसरी चीज और क्या हो सकता है कि एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बीच में किसी खास वर्ड के लिए यूज होता है। यानी कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बीच में भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट। मोहन एंड सोहन आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मोहन और सोहन, देखो, मोहन एंड सोहन दोनों ही नाउन है, नाउन से ये दोनों ही नाउन है, लेकिन इस नाउन को भी कोई एक स्पेसिफाइड चीज डिफाइन करने का काम कर रही है। यानी ये जो मोहन और सोहन कैसे हैं, कैसे हैं वो? इंटेलिजेंट है ना। तो इंटेलिजेंट वर्ड ही क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि खासियत है ना। तो खासियत क्या हो गई? इंटेलिजेंट। यानी इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटेलिजेंट वर्ड यूज हो रहा है। तो ये जो क्या है, ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। दूसरा मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। ठीक है, रेड ड्रेस तो है, बट वो कैसी है? ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, ब्रेव। ब्रेव बॉय, बॉय है बट कैसा है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। बोलते हैं ना, ही इज वेरी ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा है। फोर्थ, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे चीजें लिख सकते हो आप। ब्रेव हो सकता है कवर्ड, इंटेलिजेंट, ठीक है, ब्यूटीफुल, स्काउंड्रल। स्काउंड्रल बदमाश होता है, खासियत है किसी बच्चे की, वो कैसा है? स्काउंड्रल है। यू आर वेरी स्काउंड्रल, यानी कि आप बहुत शरारती हो। बच्चे तो हो, लेकिन कैसे हो? शरारती। अगर ये शरारती नहीं लगाऊंगा तो पता नहीं लग पाएगा बच्चा कैसा है। ठीक है, अभी ये, यानी ये स्काउंड्रल क्या बता रहा है? ये एक एडजेक्टिव को बताता है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? स्काउंड्रल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़, जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग पार्ट्स में समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम नाउन्स पढ़ते हैं तो नाउन्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। प्रोनाउंस पढ़ते हैं तो प्रोनाउंस के काइंड्स होते हैं। थर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो इसके भी कुछ काइंड्स होते हैं। तो हम उसको
नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लाइट पड़ रही है, इस साइड लाइट पड़ रही है, तो मुझे वहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके काइंड्स की बात कर लेता हूँ। जब हम काइंड्स की बात करते हैं तो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो 9 तरीके के होते हैं, यानी देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो 9 टाइप्स के एडजेक्टिव्स होते हैं, उन सबको हम समझते हैं एक एक करके। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि एडजेक्टिव्स है क्या है, विशेषण, लेकिन हमें टाइप्स भी पता होने चाहिए कि कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो टाइप आता है आपका, काइंड्स की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में सो फर्स्ट हमारा जो काइंड आता है वो है, सबसे पहला वाला जो है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सबसे पहला एडजेक्टिव जो है वो है क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब मैंने अभी अभी बताया है कि किसी भी इंसानियत की खासियत होती है। अच्छा, क्या वो सिर्फ क्वालिटी किसी इंसान की हो सकती है? नहीं, किसी पर्सन की भी हो सकती है और किसी थिंग की भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन है तो उसकी भी कोई क्वालिटी हो सकती है, और अगर कोई चीज़ है तो उसकी भी कोई क्वालिटी हो सकती है। जैसे ये मार्कर है, तो इसकी क्वालिटी क्या है कि ये बिल्कुल वाइट है, बट ये प्रिंटेड भी होता है। तो इसकी क्वालिटी है कि ये मार्कर तो है लेकिन ये बिल्कुल वाइट कलर का है, ठीक है, कैप को छोड़कर। कैप ब्लैक है, तो इसमें तो ये मार्कर है, ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या हो सकती है कि मार्कर बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, दिस रन्स स्मूथली। तो ये जो मार्कर है क्या है, स्मूथली चलता है, इस वजह से इसकी क्या है, क्वालिटी हो जाएगी। तो पर्सन और थिंग्स की हम क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, जैसे इंटेलिजेंट हो गया, मैंने आपको पीछे भी बताया था, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। ब्रेव बॉय, ब्रेव, ठीक। सिंसियर, ये सब खासियत ही तो है, सिंसियर। फेथफुल, विश्वसनीय बोलते हैं जिसको, फेथफुल, ठीक। सो फेथफुल, ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या बताते हैं, ये पर्सन की खासियत के बारे में ही बताते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन की एक खासियत है, कुछ स्पेशलिटी होती है ना हर पर्सन की। जैसे आप कोई फूड खाते हो, जब आप फूड खाते हो तो आप बोलते हो ना कि बहुत डिलीशियस है, तो वो फूड की खासियत क्या है कि वो बहुत डिलीशियस है, स्वादिष्ट फूड बोलते हैं। खाने तो सारे खाते हैं, ठीक है, तो उसकी खासियत क्या हो जाएगी, डिलीशियस, ठीक। तो किसी चीज़ के बारे में बता सकते हो क्या आप, किसी चीज़ की खासियत बताओ, यानी थिंग्स को ले लेता हूँ, तो थिंग्स क्या हो सकती है बताओ, ब्यूटीफुल थिंग्स लिख सकते हैं ना, ब्यूटीफुल। और आई हैव सीन अ टॉल, टॉल ट्री, टॉल ट्री, ठीक है। ऐसी चीज़ जो शायद नॉर्मली वो चीज़ नहीं होती होगी, लेकिन आपने एक ऐसा पेड़ देखा जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। सफ़ेदे का पेड़ देखा है, सफ़ेदे का पेड़, वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो इसका मतलब उसकी खासियत है ना, वो टॉल ट्री है। हाँ, और कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो, क्यूट बेबी लिख सकते हैं कि नहीं, क्यूट डॉग भी लिख सकते हैं, क्यूट बेबी हो सकता है, क्यूट डॉग हो सकता है। बोलते हैं ना कि द डॉग इज़ वेरी क्यूट। देखा है आपने वो जो पग पग होते हैं, पग देखे हैं ना, छोटे कुत्ते,
वोडाफोन वाला। तो जो वोडाफोन वाला डॉग है वो क्या है, क्यूट बोलते हैं, तो उसकी खासियत क्या है, क्यों उसी को डॉग को लिया गया है। अब बिल्कुल पतला सा कुत्ता लेकर आ जाए डॉग इसके अंदर, वोडाफोन के अंदर, चलेगी ऐड, नहीं चलेगी। तो उसकी खासियत चाहिए ना, तो उस डॉग की खासियत है कि वो बहुत क्यूट है, तो वो क्यूटनेस क्या है, क्वालिटी। क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड क्या है, क्वालिटी। दूसरा काइंड, दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ, दूसरा है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, मात्रा, किसी चीज़ की मात्रा। ठीक है, ये मात्रा छोटी ई बड़ी वाली नहीं है, ठीक है, कहीं मात्रा आप छोटी बड़ी वाली बोलो। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे बता सकते हो, अच्छा मैंने बोला कि मेरे पास लिटिल, लिटिल वर्ड, लिटिल, लिटिल हो गया, ठीक है, मच हो गया, अ लिटिल हो गया, मोर हो गया, ठीक। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, किसी चीज़ की मात्रा। जैसे आपने चीनी खरीदी, तो आप दुकान पे जाके क्या बोलोगे कि मुझे चीनी चाहिए, ठीक है, तो चीनी चाहिए तो आप बताओगे ना कि कितनी चाहिए। आप ऑयल लेने के लिए जाते हो तो आप बताते हो ना मुझे लीटर में चाहिए, लीटर चाहिए। अब वो ऑयल हो सकता है यूज़ हो रहा हो, बार बार यूज़ हो रहा हो, तो हो सकता है उसकी जो क्वांटिटी हो जाए वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, तो आप क्वांटिटी वर्ड ही तो यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो क्वांटिटी वर्ड क्या है, उसकी मात्रा है, ठीक है। अ लिटल, मच, अ लिटल, लिटल हो गया, मच हो गया, अ लिटल हो गया, मोर हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, मोस्ट हो सकता है, इनफ हो सकता है, होता है ना, ये सब वर्ड आपने सुने हैं, इनफ, हाँ। तो इस तरीके से एटसेट्रा काफ़ी वर्ड्स हैं इसमें लिखने में, ठीक है। अब सारे लिखने लग जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखना ये सब क्वांटिटी के बारे में बताता है, किसी भी चीज़ की मात्रा के बारे में बताने का काम ये वर्ड्स करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, आई हैव इनफ मनी। इनफ का मतलब क्या होता है, काफ़ी, है ना, मतलब जितना चाहिए मेरे पास उतना है, तो आई हैव इनफ मनी, तो इनफ का मतलब है काफ़ी, काफ़ी पैसा, इनफ मनी, ठीक। सेकंड इसका एग्जांपल हो सकता है, देयर इज मच मिल्क, देयर इज मच मिल्क, देयर इज मच मिल्क इन द बॉटल, देयर इज मच मिल्क इन द बॉटल। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। तो कैसे पता लगेगा कि क्या है, मच से पता लग जाए, तो मच वर्ड क्या बताने का काम कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये सेकंड काइंड है आपका, इसका काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये नोट हो गया, क्लियर हो गया, ये इरेज कर दूं मैं, चलो अगला।
इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, यानी हम नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स में भी कोई चीज़ हो सकती है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, थर्ड है ये। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। कोई भी एडजेक्टिव तो होगा, खासियत होगी, बट वो नंबर्स में होगी। नंबर्स में मतलब क्या हो जाएगा, नंबर्स का मतलब, नंबर्स की बात करते हैं मतलब हाउ मैनी पर्सन्स, जैसे कि कौन सी चीज़ कितनी है, यानी हाउ मैनी पर्सन्स, पर्सन्स हो सकता है या कोई चीज़ हो सकता है, पर्सन और थिंग्स हो सकता है, ठीक है, पर्सन और थिंग्स हो सकता है। क्या ये वाला नंबर पिछले वाली क्वांटिटी के सिमिलर नहीं है? ये जो नंबर है ये पिछली वाली क्वांटिटी के सिमिलर ही तो है, क्योंकि वहाँ पर भी हम पर्सन की बात ही कर रहे थे, देखा जाए तो वहाँ पे भी थिंग्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें होती है जो पिछले वाले में होती है, लेकिन वो वर्ड्स क्या हैं वो लिख लो, इसके वर्ड्स नोट डाउन करवाओ। सम, मैनी, फ्यू, नो, इनफ, ये सब हो जाते हैं। सम हो गया, मैनी हो गया, इनफ, ठीक है, सम, मैनी, नो, इनफ, नो, ऑल, मोर, ये सब वर्ड्स क्या बताते हैं, नंबर्स के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि काउंट किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें काउंटेबल होती है, जो चीज़ें काउंटेबल होती है उसको हम नंबर्स में ले लेते हैं, बट जो काउंटेबल नहीं होती है उसको हम किस में ले लेते हैं, क्वांटिटी में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, पानी को काउंट कर सकते हो क्या कि इसके अंदर कितनी ड्रॉप्स पड़ी हुई है, कि पानी के अंदर मैंने 100 ड्रॉप्स डाली है, 100 ड्रॉप्स को काउंट करो, हो सकता है 202 निकल जाए, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। बट ये जो नंबर्स है ना, ये जो यूज होते हैं ये काउंटेबल के लिए होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो नंबर्स किसके लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउंस के लिए होते हैं। तो काउंटेबल नाउंस के लिए हो सकते हैं, काउंटेबल नाउंस के लिए हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला ऑल, इसका एग्जाम्पल है ये, मैंने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल, MORTAL। मॉर्टल का मतलब पता है आपको क्या बोलते हैं? हाँ, मरणशील, ठीक है, मरणशील, यानी ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन, क्या पर्सन तो सारे ही है, कोई भी हो सकता है, जिसने जन्म लिया है वो क्या है, जाएगा, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मॉर्टल बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, मैंने बोला द हॉर्स, हॉर्स हैज वन टेल, वन टेल एंड, द हॉर्स हैज वन टेल एंड टू आईज। क्या ये नंबर्स नहीं है? नंबर्स में हो रहा है ना, काउंट हो सकती है कि नहीं, एक पूंछ दो आंखें काउंट हो सकती है कि नहीं, कि बोलो कि एक पूंछ दो आंखें काउंट नहीं कर सकता मैं, तो है ना। अगर 50 घोड़े खड़े हों तो आप मुझे बताओ पूंछ कितनी है, 50 ही होगी ना, घोड़े हैं वो तो इसलिए पूंछ 50 ही होगी। पर घोड़ा नहीं हुआ तो हो सकता कोई जानवर हो बिना पूंछ वाला, काउंट नहीं होगा वो,
ठीक है। तो वन टेल एंड टू आईज का मतलब क्या हुआ, काउंट हो सकता है, जो चीज़ काउंट हो सकती है उसको हम किस में ले लेते हैं, नंबर्स में ले लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर काउंटेबल, सो वन टेल एंड टू आईज आर काउंटेबल, इसलिए हम इसको किस में लिख रहे हैं, नंबर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके अंदर भी ध्यान रखना है कि ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है इसमें भी, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। सो डेफिनेट, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स को टू पार्ट्स में, यानी डिवीजन ऑफ, डिवीजन, डिवीजन ऑफ एडजेक्टिव्स, डिवीजन ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक, पहला बोला मैंने डेफिनेट, दूसरा मैंने बोला इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है कि जिसको कि आप काउंट करते हुए बोल दो ना नंबर, तो नंबर से ही पता लग जाएगा। जैसे मैंने बोला 1 2 3, 1 2 3, डेफिनेट हो गया कि नहीं, क्योंकि आपने बता दिया 1, तो मेरे पास 1 पेन है, इसका मतलब वो डेफिनेट है, 1 ही है। ठीक है, इनडेफिनेट का मतलब आपको पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो वो वाले वर्ड यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला सम। ठीक है, आई सॉ सम बॉयज वर प्लेइंग, आई सॉ सम बॉयज वर प्लेइंग, आपने ये बोला है कि वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कितने खेल रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा होगा तो क्या, सम जो है वो इनडेफिनेट है, सम है तो इनडेफिनेट है। ठीक है, अ फ्यू, अ फ्यू भी क्या है, इनडेफिनेट। अ फ्यू का मतलब कुछ, कुछ थे। ठीक है, अ फ्यू कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट और अडेफिनेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आ जाएगा। तो ध्यान रहेगा आपको कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ, तो थ्री टाइप हो गए। पहला टाइप, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, क्वालिटी की, सेकंड क्वांटिटी की, थर्ड नंबर्स की। ठीक है, तो ये थर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव्स का पार्ट। अच्छा, फोर्थ वाला लिख लो, इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना जरा, इसके एग्जाम्पल लिख लो आप। मैंने लिखा यहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों का, वैसे तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। ये वाला जो एग्जाम्पल है चलो ऊपर ही ले लेते हैं। ये जो ऑल लिखा है, ऑल का मतलब क्या, ऑल को काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो काउंट नहीं हो सकता वो कौन सा है, इनडेफिनेट हुआ। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो हो गया आपका इनडेफिनेट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इनडेफिनेट। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ पर वन टेल है तो वन का मतलब डेफिनेट हो गया, एक ही पूंछ होती है, एक पूंछ, तो आप बोल रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ये डेफिनेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो अब फोर्थ टाइप को कर लेते हैं। इसको नोट डाउन हो गया। चलो, हमारा जो फोर्थ वाला है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, क्या? 4, याद है आपको? जब मैंने आपको प्रोनाउन करवाया था तो प्रोनाउन में हमने कुछ 4 पार्ट किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेमो का मतलब, डेमो मतलब किसी चीज़ को दिखाने के लिए। जैसे दिस इज़ अ पेन, तो दिस वर्ड जो है वो क्या है? डेमो। यानी इस पेन को बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? दिस, तो इसका मतलब दिस डेमो हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि एडजेक्टिव है तो ये खासियत भी होनी चाहिए ना, दिस और दीज को तो यूज़ करोगे आप। जैसे मैंने बोला दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो डेमो दे रहा है, डेमो तो ये देगा, लेकिन इसकी खासियत भी तो होनी चाहिए ना। जैसे मैंने बोला दिस हाउस इज सो ब्यूटीफुल। 2 वर्ड्स हमें चाहिए, एक तो डेमो, डेमो देने के लिए कौन वर्ड? दिस। ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या बताता है? एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तो इसलिए दिस और ब्यूटीफुल दोनों ही क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या उसी तरीके से आप चारों वर्ड्स के नहीं बना सकते? कुछ बना सकते हैं ना। इसका सिंगुलर होगा, सिंगुलर तो दिस हो जाएगा अगर पास में है तो, लेकिन अगर दूर है तो दैट लग जाएगा सिंगुलर के लिए, और दीज प्लूरल के लिए। लेकिन दीज कब लगता है? जब वो चीज़ें पास में होती है, जिसको कि आप टच कर सकते हो। तो जिसको छू सकते हैं उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? दिस और दीज लगा देते हैं। बट जिसको छू नहीं सकते हैं, जो दूर है, उसके लिए दीज और दोज। क्योंकि सॉरी, जिसको छू सकते हैं उसके लिए हम दिस और दीज लगा सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं छू सकते उसके लिए दैट और दोज लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दैट लगता है सिंगुलर के लिए, दिस भी सिंगुलर के लिए ही लगता है, और इसके प्लूरल सेंस ये वाले होते हैं। ठीक है, दिस का प्लूरल दीज होता है। दैट, दैट का मतलब जो चीज़ दूर है, ये पास में। ठीक है, ये दोनों किसके लिए? ये सिंगुलर होता है। ठीक, ये प्लूरल सेंस में यूज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसका एक और एग्जांपल ले लें, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, मैंने बोला दैट बॉय इज वेरी क्लेवर। डेमो दिखाता है, क्लेवर उसकी खासियत के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव क्लेवर। तो मतलब आप सेंटेंस को देख के भी बता सकते हो कि ये वाला कौन सा है, इसका एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का ये कौन सा पार्ट होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाला काइंड है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस चीज़ को। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें। these these apples are very sweet. These apples are very sweet. These apples are very sweet. ठीक है, ध्यान रखना है, एरर के अंदर भी आपको मिस्टेक देखने को मिलती है। यहाँ पे दीज लगा देता है, यहाँ पे कई बार वो एप्पल कर देता है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि दीज है तो प्लूरल है, तो प्लूरल में एप्पल्स होता है, एप्पल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर एरर क्या आ सकती है? एप्पल। दूसरी एरर हो सकता है यहाँ पे आर लगा दे, आर की जगह पे इज लगा रहा हो वो, ये भी एरर में आ जाता है। तो ध्यान रख लेना है, ये छोटी सी चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एरर करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसलिए मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। एरर अलग से करना का मतलब ये होता है कि आप पहले जो कर रहे हो, एडजेक्टिव आप कर रहे हो, क्या उसके अंदर आप एरर फाइंड कर पा रहे हो? अगर आप एडजेक्टिव्स में एरर फाइंड कर पा रहे हो तो एरर्स और एडिटिंग जब करते हैं तो उसमें आसान हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया एरर्स कुछ नहीं होती है, एरर्स कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर ये चीज़ें करी हो तो
एरर तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आपने ये चीज़ें नहीं करी होती है, फिर आपको लगता है कि ये कहाँ से आ रहा है। होता कुछ नहीं है, सब यही से होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका लास्ट एग्जाम्पल, चलो फोर्थ एग्जाम्पल बता, दोस्त का बता दो मुझे, कोई दोस्त का एग्जाम्पल बता सकते हो आप? बताओ, दोस्त का एग्जाम्पल कुछ बनाओ। दोस्त गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। दोज गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। वो लड़कियां क्या है, बहुत ज़्यादा होनहार है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इंटेलिजेंट। तो दोज गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हो गए इसके 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक। अच्छा, ई डॉट जी का मतलब पता है आपको, मैंने आपको बताया था। नहीं, ई डॉट जी का मतलब दैट इज नहीं होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये वैसे तो मैंने आपको बताया था, इसका होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है। ये होता है, ये वैसे तो ये पेपर में नहीं आता, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार हर जगह पे ही आ जाता है। हिस्ट्री में भी आपको देखने को मिल जाता है, इकोनॉमिक्स जिसमें भी है तो उसमें भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इंडिया का नहीं है, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है एक्चुअल में, ठीक है। मुझे अभी अभी याद नहीं है मुझे, ठीक है, लेकिन जो होगा मैं कंफर्म करूँगा इसको, ठीक है। ई डॉट जी का मतलब एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है। चलो, तो ये फोर्थ समझ में आ गया, फोर्थ। तो ये कौन सा था, फोर्थ वाला था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो 4 हम कर चुके हैं। सबसे पहला वाला जो हमने करा था वो क्या था हमारा, सबसे पहले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्वालिटी। सेकेंड वाला था हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, काउंटेबल। थर्ड हमारा जो था नंबर्स था, तो नंबर्स का मतलब जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हो, यानी कि वहां पर जो भी चीज़ होगी वो काउंटेबल होनी चाहिए। कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, काउंट होना चाहिए, तो वो नंबर्स में आ जाएगा। फोर्थ वाला जो आपका क्या है, ठीक है, फोर्थ वाला जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, जिसमें डेमो बताएगा लेकिन साथ में एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो याद रख लेना, जो प्रोनाउन था उसके अंदर भी ये चीज़ थी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था वहां पर, लेकिन वहां पे प्रोनाउन की बात हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ दिस, दीज, दोज ही यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एडजेक्टिव भी है तो आपको खासियत भी बतानी पड़ेगी। जो आप दिस वर्ड यूज कर रहे हो, दैट दिस कर रहे हो, ये है प्रोनाउन है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लेवर लिखा है, यहाँ पे स्वीट लिखा है, यहाँ पे इंटेलिजेंट लिखा है। तो ये इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। तो ये दोनों क्यों अंडरलाइन किए हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ठीक है, खासियत है इसकी, ठीक है। सो इसलिए मैंने इन दोनों को अंडरलाइन करा है। तो जहाँ जहाँ पे भी अंडरलाइन है वो समझ लेना कि क्यों अंडरलाइन किया है, क्लियर है। तो ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला कर लेते हैं। फिफ्थ है हमारा पोजेसिव। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रोनाउंस के अंदर भी हमने करा था पोजेशन। जब पोजेशन की बात करते हैं, यानी जब किसी चीज़ के ऊपर हम हक जताने की बात करते हैं, पोजेस करने की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पोजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के अंदर बहुत वर्ड आता है, पोजेशन पोजेशन वर्ड आता है, ठीक है। तो वहाँ पे
चलो, तो अगला जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। साधना, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मुझे कमेंट करके बता दो एक बार। ओके, ठीक। अरे यहाँ पर शायद आपको फोकस पड़ रहा होगा लाइट का, तो इधर मैं लिखूंगा नहीं। नव्या, आपको वहाँ से लाइट कहाँ पे पड़ रही है? यहाँ पे? और ठीक है, ऑनलाइन में यहाँ पे पड़ रही है। चलिए, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स है, क्योंकि ये पोजेशन के बारे में बताता है। पोजेशन का मतलब हक है। जैसे मैंने बोला कि ये किताब आपकी है, दिस इज योर बुक, तो ये जो योर वर्ड है वो क्या है? पोजेसिव, पोजेशन है। तो ये किताब किसकी है? ये आपकी किताब है ना, तो ये आपकी किताब है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे योर वर्ड यूज। लेकिन अगर मैं बोलूँ दिस इज अ बुक, क्या ये पोजेशन है? नहीं है, ये पोजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का हक ही नहीं है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई क्लास, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई स्टैंड। तो ये जो माई वर्ड यूज हो रहा है, हुज यूज हो रहा है, योर यूज हो रहा है, आर यूज हो रहा है, ये सब क्या है? पोजेशन के लिए होता है। तो याद रखना है, सबसे पहले तो हमें पोजेशन वर्ड्स पता होना चाहिए। तो पहले इसके वर्ड्स देख लो। सबसे पहले मैंने बोला कि माई, ठीक है। फिर बोलते हैं आर्स, ये हमारा है, ठीक है, आर्स बोलते हैं। हाँ जी। और ऑन, नहीं, ओन, हाँ ओन हो, ऑन होगा वो। आर्स नहीं लिखना, आपको आर लिखना है, ठीक है, आर्स नहीं लिखना। आगे योर, हिज, हर, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है। देयर हो गया, THEIR। देयर का क्या मतलब होता है? उनका, है ना। तो ये वर्ड्स जो है ये क्या दिखाते हैं? पोजेशन दिखाते हैं। इट्स भी होता है, यू नहीं होगा, योर होगा, ठीक है। यू नहीं बोल सकते ना। OWN हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने लिए भी ओन, ओन मतलब आप कंबाइन करके ले रहे हो सबको, ठीक है। हो सकता है आपके साथ और भी ग्रुप वाले हो, बट वो सारी जो भी चीज़ें होएगी, क्या वो सबकी हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। जैसे आपके पास आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आए हो एक, तो सारे जने ये थोड़ी मिलके बोलेंगे दिस इज ओन ज्योमेट्री बॉक्स, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ओन को आप नहीं भी मानोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप दिस इज माई ओन हो सकता है, दिस इज माई ओन, बट वहाँ पे ओन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने माई मेंशन कर दिया है। जब माई मेंशन कर दिया तो ओन लगाना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो ओन लगाना तब जरूरी होता है जब आपने माई मेंशन नहीं करा होगा, ठीक है। बट ओन गलत हो जाता है, दिस इज ओन ज्योमेट्री नहीं बोलते आप कभी भी, दिस इज ओन ज्योमेट्री कभी सुना भी नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला इट्स, इट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इट्स टीथ आर शार्प, इट्स टीथ आर शार्प, इसका मतलब क्या है? ये जो इट्स यूज किया है, क्या ये किसी इंसान के लिए यूज किया है? इंसान के लिए यूज होता है क्या इट? जानवर के लिए यूज होता है। कौन इंसान है जो इट यूज करता है? दीपक, दीपक इंसान। इट्स जानवर की बात हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई कैट हो, डॉग होगा, कैट होगा, डॉग होगा, मोंकी होगा, मोंकी के दांत बहुत तीखे होते हैं, ठीक है। काट ले तो बीमारी वही लगती है जो कुत्ता काटता है, टेटनेस का इंजेक्शन उसमें भी लेना पड़ता है, ठीक है। बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, सेम, ठीक है। तो इसलिए इट्स टीथ होता है वहां पर, क्यों? क्योंकि वो एक जानवर है, तो जानवर के लिए क्या लगेगा? इट्स लगेगा, ठीक है। मैंने बोला योर सन, योर सन इज
इंटेलिजेंट, योर सन इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे पोजेस कर दिया उसने, यू नहीं होगा। आपने पूछा था नव्या कि यू होगा कि ना, यू नहीं होगा, योर होगा। ठीक है, योर क्यों होगा? क्योंकि योर से आपका पोजेशन आ जाता है ऑटोमेटिकली कि योर, ठीक, दिस इज योर टैबलेट, दिस इज योर लैपटॉप, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? योर आ जाता है, यहाँ पोजेशन की बात हो जाती है, तो वहाँ पर इसलिए क्या बोलते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। हाँ जी, माई, माइन, माइन, हाँ माइन हो सकता है, बट माइन को हम अलग से, उसको अलग से स्टडी करेंगे तो वो माइन का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल को माइन नहीं लेना आपको। ठीक है, माइन आएगा बट यहाँ नहीं लेना है, क्योंकि हर बार माइन आ जाए ज़रूरी नहीं है ना। वो तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ इम्प्रेस करने के लिए हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन परफेक्ट है, बट आप दिस बुक इज़ माइन की जगह पे आप माई भी तो यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ माई बुक बोल दो, तो माई से ही माइन बनता है, माई से ही माइन बनता है ना। ठीक है, जैसे आई, आई से मी बनता है कि नहीं बनता है? आई से मी बनता है, बट माई से माइन भी बन जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा बेटर है कि आप माई यूज़ करें तो माइन मत यूज़ करो। किसमें? आई, आई पोजेशन के लिए, आई की जगह पे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? आई, माई, मी, आई, माई और माइन, ये सब एक ही वर्ड है, क्योंकि ये एक पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं, मेरे लिए तो यूज़ होंगे ना। ये तीनों वर्ड्स किसके लिए यूज़ होंगे? आई, माई और माइन, माइन एक पर्सन के लिए, खुद के लिए यूज़ होंगे ना, तो इसलिए ये तीनों वर्ड्स इसी में आ जाते हैं, तो इसलिए मैं माई यूज़ कर रहा हूँ। पोजेशन नहीं दिखा सकते हो, पोजेशन कैसे दिखाओगे बताओ? कोई सेंटेंस बनाओ जिसमें आई को यूज़ करके आप पोजेस कर पाओ। पोजेशन दिखा सकते हो, हक जता सकते हो आई को यूज़ करके? नहीं, कोई वर्ड नहीं बनेगा ना, तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे आप आई से, जिसमें आप पोजेस कर रहे हो, यानी किसी चीज़ पे हक जता रहे हो। आई से कुछ हो तो नहीं सकता। ठीक है, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ये कोई बात नहीं होती, होता है ये कोई पोजेशन है क्या? नहीं। हक किस चीज़ का है? किसी चीज़ का हक ही नहीं है। ठीक है, किसमें, किसमें? आई एम, ये पोजेशन थोड़ी हुआ, आप जबरदस्ती टीचर बन गए उसके। ऐसा नहीं होता है ना, मैं आपका टीचर हूँ, ये मेरा पोजेशन है क्या? योर से स्टार्ट होगा, आई से नहीं स्टार्ट होगा। आई पोजेशन दिखाता ही नहीं, यू होता है वहां पे। ठीक है, यू, तो वहां पर आई यूज नहीं होता, तो याद रखो आई को पोजेशन में लेते नहीं है। ठीक है, यही वर्ड्स पोजेशन में आते हैं, ध्यान रख लेना। पोजेशन क्या होता है समझ में आया? जहां पे आप हक जताए, वो चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, है तो है तो है। जैसे पहले के टाइम पे दिस इज नॉट योर लैंड, आपकी ज़मीन नहीं है। ठीक है, दिस इज माई लैंड, माई लैंड। योर भी पोजेशन को दिखाएगा और माई भी पोजेशन को दिखाता है। ठीक है, तो आप ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्लियर हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्लियर है ना? ठीक है, चलो अगला वाला कर लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पोजेशन वाला वर्ड फर्स्ट में आए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। जैसे मैंने बोला दिस इज योर हाउस, तो वहाँ पे योर जो है वो फर्स्ट में तो नहीं आया ना, लेकिन वो पोजेशन तो है, बता रहा है ना वो किसी चीज़ के बारे में कि वो चीज़ आपकी है, आपका हक है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में नहीं लगाया और बीच में लगाया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर पोजेशन नहीं है, क्योंकि पोजेशन का मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, बट वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? नाम से समझो, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, किसी चीज़ को डिवाइड करके बांटना। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने बोला
ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट। अच्छा मुझे बताओ ईच स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा? कल मैंने समझाया था ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ईच है तो ईच का मतलब एक 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 स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग, ठीक है? तो इसलिए ईच स्टूडेंट होगा, काउंट करके 1 1 1, ठीक है? तो ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, ईच स्टूडेंट हैज अ, हर एक स्टूडेंट के पास है ना डिक्शनरी, ठीक है? हर स्टूडेंट के पास क्या है? डिक्शनरी है। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना हर स्टूडेंट के पास, ईच स्टूडेंट, यस ईच स्टूडेंट। जो ईच का मतलब एक एक करके, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके। बहुत सारे हैं, इसके एग्जांपल लिख लो। एवरी हो सकता है, इधर हो सकता है, नीदर भी हो सकता है, नन भी हो सकता है, ठीक है? तो नन भी हो सकता है। इधर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल, इधर का एग्जांपल है इधर, either of you, either of you can, either of you can host the program। इसका मतलब क्या है कि either of you, आप में से कोई भी क्या कर सकता है? प्रोग्राम को होस्ट कर सकता है। होस्ट कर सकता है ना, तो कोई भी होस्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब उन सब लोगों में से कोई एक, कोई भी होस्ट कर दे, होस्ट कर दे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया डिस्ट्रीब्यूट? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ हो सकता है। ईदर ऑफ यू कैन बी अ टॉपर फ्रॉम दिस क्लास, हो सकता है ना कि इस क्लास में से कोई भी हो सकता है टॉपर। देखो टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे ईदर इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको पता है कि 4 बच्चे ही हैं जो सबसे ज़्यादा करते हैं, तो चारों की बात होगी, ठीक? तो फिर वहाँ पर 4, इधर 2 से ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया ये वाला? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ में आया? चलिए, नाइदर नेगेटिव में चला है। जैसे मैंने बोला नाइदर ऑफ देम कैन पास, समझ में आया? मैंने बोला अगर आप नाइदर यूज करें तो वो नेगेटिव टर्म ही बताता है, आप कांट नहीं यूज कर सकते हो। नाइदर का मतलब ही नेगेटिव टर्म है। तो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम मतलब उनमें से कोई भी क्या नहीं हो सकता? कैन पास। नाइदर ऑफ देम कैन पास, उनमें से कोई भी पास नहीं हो सकता। ये नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे बेशक नॉट नहीं लगा हुआ, बट नाइदर ऑलरेडी किस चीज को इंक्लूड करता है? नॉट को इंक्लूड कर लेता है, ठीक है? तो नॉट को इंक्लूड कर रहा है ना नाइदर। नन ऑफ देम कैन पास, नाइदर ऑफ देम कैन पास, दोनों से, ठीक है? नन का मतलब कोई भी पास नहीं हो सकता। नाइदर का मतलब 2 बच्चे हैं, 2 में से कोई नहीं पास हो सकता, समझ रहे हैं? तो नाइदर का मतलब क्या हो गया? 2 जने हैं ना। नन भी नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? साधना आपको क्लियर है? मुझे यस करके बता दो एक बार, या कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। रिकॉर्डेड सेशन है, आप उसको दोबारा से देख लेना एक बार, ठीक है? जो आपका छूट गया होगा वो देख लेना आप बाद में रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड ही है ऑलरेडी। अभी तक क्लियर है यहाँ तक? यस और नो लिख दो मुझे एक बार।
साधना आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, ओके। तो ये होप कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स समझ में आ गया होगा। ये था हमारा, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेवंथ पे। 9 है, 9 है, 6 हो गए हैं, ठीक है। तो आज आज दूसरी क्लास नहीं हो पाएगी, आज इंग्लिश की क्लास रख लेते हैं, कल हो जाएगी दूसरी, वो बता दूंगा मैं। साधा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए, अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है सेम वही जो प्रोनाउन के अंदर भी हमने किया था, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है? इंटेरोगेटिव इस पार्ट में लाइट पड़ रही है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स देखो, मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी 4 तरीके से पूछे जाते हैं। 4 वर्ड्स होते हैं जो आपको क्वेश्चंस बताते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहले विच आ जाता है, व्हाट आता है, हु आता है, और हुज या whom आता है ना। हु भी है इसके अंदर, whom भी है, ठीक है। क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो बना लो आप। क्वेश्चन जितने भी होंगे, हाँ, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे लिख दो, क्योंकि इसको अलग से नहीं ना करवाते हैं, तो इसको कंबाइन कर लो। इंटेरोगेटिव जितने भी बना सकते हो आप बना लो। तो विच हो गया, व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया। विच लिखा है, आई थिंक नहीं लिखा है, ये रहा विच लिखा हुआ है सबसे पहले, हु, ठीक है। तो ये सब क्या है? हाँ, हुज बुक इज दिस हो सकता है। तो क्वेश्चंस बना सकते हो आप, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या दिखाते हैं? क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। नहीं, हाउ से भी हो सकता है, एट से भी तो हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, यू, हु बोल रहे हो, यू बोल रहे हो? नहीं, यू, वाई ओ यू। वाई ओ यू कहाँ क्वेश्चन है? क्वेश्चन, हाँ जी, मॉडल्स, मॉडल्स नहीं आते इसके अंदर है, बट आपको मॉडल को यूज करके क्वेश्चन नहीं बनाना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता है आपको। हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, सेंटेंस में नहीं जाना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्वेश्चन किससे, विच से बन सकता है, व्हाट, हुज, होम, बाय, हु, इन सब से क्वेश्चन आप बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे, वर्ब्स का कोई यूज नहीं करोगे, मॉडल्स का कोई यूज नहीं करोगे स्टार्टिंग में, क्वेश्चन बनाने के लिए इन सब का यूज नहीं करोगे। क्यों?
क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। हम टेंस में जाएंगे तो टेंस की बात अलग होती है, टेंस का रूल्स अलग होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो आप इसका कुछ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे वट 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 डू यू वॉन्ट, वट डू यू वॉन्ट, सीधा ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड हो सकता है इसका who whose pen whose pen is this, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं whose pen is this, पेन किसका है। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं, ठीक है, सिर्फ ये उठा के लिखो बस, एच वाला और डब्ल्यू वाला, अगर ये हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं बनेंगे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लिख लो इसका, व्हाट कलर, व्हाट सिस्ट, व्हाट वाला तो बन चुका है, व्हाट डू यू वांट, which shirt do you like, which shirt do you like, ठीक है, which shirt do you like, क्वेश्चन मार्क। पहले में सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाओ बस, सिर्फ इंटेरोगेटिव, इसमें नहीं एडजेक्टिव नहीं लगाना, लगा सकते हैं बट आंसर आएगा तब ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट, तो आप कुछ एडजेक्टिव वाला बना नहीं सकते हो क्या, आई वांट दैट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई वांट दैट ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आप खुद उसको एडजेक्टिव बना के आंसर करोगे। मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, पूछा उस हिसाब से जाएगा कि आपको आंसर सामने वाला क्या देगा, एक एडजेक्टिव की फॉर्म में देगा, समझ में आ रहा है, तो एडजेक्टिव की फॉर्म में देगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। हाँ है ना, whose pen is this, हाँ whose pen is this का मतलब क्या हुआ, पेन एडजेक्टिव नहीं है, पेन एडजेक्टिव नहीं है, बट ये डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। whose pen is this, या पेन का आप कलर बता के ले सकते हो आंसर, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो, अब मैंने बोला कि whose pen is this, अब कोई भी बच्चा बोलेगा मेरा है, ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा मेरा है, तो मैं उससे पूछूंगा क्या, मैं बोलूंगा पेन की खासियत है कुछ, आप पेन की खासियत नहीं बताओगे, मुझे बताना पड़ेगा ना आपको कि भाई आपका पेन कैसा है, आपके पेन की निब खराब है, ठीक है, हो सकता है आपने चबाया हो पेन, ऐसा भी तो हो सकता है। आप पहचान बताओगे ना उसकी, पहचान मतलब उसकी एडजेक्टिव बताना पड़ेगा आपको पहले कि क्या है, नहीं तो मिलेगा नहीं, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता है उसका, ठीक, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारा प्रॉपर, जैसे प्रॉपर नाउन होता है वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है, सो प्रॉपर, हाँ हो सकता है, बट ज़्यादातर आपको ना डब्ल्यू वाले ही मिलेंगे यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे डब्ल्यू वाले ही मिलेंगे, क्योंकि उससे आपको आंसर जो है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में मिल सकता है, बट हाउ की फॉर्म में आप एडजेक्टिव्स का आंसर नहीं ले सकते हो, ठीक है, समझ में आया ना। तो कई बार वो नहीं भी मिलता है आंसर। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, यहाँ से समझ लोगे। राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम इज एन इंडियन सिटीजन, राम इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है, बताया था ना। प्रॉपर नाउन का मतलब जब आप प्रॉपरली किसी का नेम रख देते हो तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। जैसे मैंने बोलो अ चाइल्ड बोला मैंने, तो अ चाइल्ड तो मतलब एक प्रोनाउन हो गया, नाउन का मतलब नेम होना चाहिए, अ चाइल्ड कोई नेम थोड़ी होता है, आपका नेम क्या है, अ चाइल्ड, ऐसा कोई नाम नहीं होता है।
तो चाइल्ड का भी कोई पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, वो नाम क्या है? राम। तो राम क्या हुआ? प्रॉपर। सो प्रॉपर हो गया पहली चीज तो प्रॉपर। एडजेक्टिव का मतलब वो सिटीजन तो है लेकिन कहाँ का है? इंडिया का है, इसलिए वो क्या हो गया? इंडियन। सो एडजेक्टिव क्या है, उसकी खासियत क्या है कि वो इंडिया का है। हो सकता है अमेरिका का होता तो अमेरिकन नहीं आ जाता क्या वहाँ पे? सो वो उसकी खासियत होती है कि वो कहाँ का है? अमेरिका का है, इसलिए अमेरिकन। किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई बुक्स भी हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स होती है, होली बुक्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिलेशन हो सकते हैं, स्टार्स। जी, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बोला जाता है ना। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बल्कियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का? इंडिया का ही तो है। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा है भाई ऐसे। क्लियर? इसी का सेकेंड एग्जाम्पल ले लो। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने बोला ही अर्न्स, ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर। प्रॉपर एडजेक्टिव, गोल्ड तो है, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है ना आपको। अब मथुर गोल्ड बोल सकते हो, जैसे गोल्ड का एक पर्टिकुलर नाम रख दो कि वो किस कंपनी का गोल्ड है, तो वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक, सो प्रॉपर बनाना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर। वो क्या करता है? अमेरिकन डॉलर अर्न करता है। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या है एक बता सकते हो आप? मिस्टेक है कुछ? नहीं, नाउन तो है, तो क्या हो गया? प्रॉपर है ना, नाउन नहीं कर रहे हम। प्रॉपर तो है कि नहीं है? प्रॉपर है, चाहे प्रोनाउन है चाहे नाउन है, तो प्रॉपर है। क्या लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने बोला मिस्टेक है तो मिस्टेक हो जाएगी? नहीं होगी। ये मैं किसी पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, पहली बात। दूसरी चीज, ये एक डॉलर है, तो डॉलर के साथ कभी भी, हाँ, अगर कंट्री का कोई पर्सन होता तो एन अमेरिकन हो जाता, लेकिन वो अमेरिकन डॉलर है। और डॉलर क्या है? एक चीज है, तो चीज के साथ यहाँ पे एन नहीं लगाओगे आप, अमेरिकन, एन अमेरिकन डॉलर। क्या एक ही अमेरिकन डॉलर कमाएगा वो? ठीक है, लेकिन हाँ उसके पास एक अमेरिकन डॉलर है, तब बोला जाएगा। अगर उसको मिल गया गलती से, जमीन से उठा के उसने ले लिया, तो कमाया थोड़ी है उसने, मिला है उसको, तो ही फाउंड एन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा ऐसा। ठीक है, तो ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर। ठीक है, और अमेरिकन डॉलर एक तो कमाएगा नहीं ना, तो इसलिए प्लूरल हो जाएगा। सिंगल होता तो वो हो सकता है एक एन लगता वहां पे, अगर सिंगल होता तो एन लगा दो, बट सिंगल कोई कमाता नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ एक ही कमाएगा तो तब लगेगा एन। सिर्फ एक ही कमा के जा रहा है बस, $1, तो एन अमेरिकन डॉलर, ही अर्न्स एन अमेरिकन डॉलर इन अ डे। ऐसा हो सकता था। अगर ये सेंटेंस बोल दूं दोबारा से, ही अर्न्स एन अमेरिकन डॉलर इन 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे के अंदर वो एक अमेरिकन डॉलर कमाता है, तो वहां पे एन लगता। बट यहाँ पे तो ऐसा पर्टिकुलरली टाइम की बात तो कर ही नहीं है ना, टाइम मेंशन कर देता तो यहाँ पर लगा सकता। हाँ, टाइम पे नहीं जाना अभी, टेंस पे नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलरली टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो ये सिर्फ बता रहा है कि वो डॉलर्स में कमाता है, अमेरिकन डॉलर्स में कमाता है। ठीक है, किसमें? हाँ, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम ना तो यहाँ पे नाउन पढ़ रहे हैं ना प्रोनाउन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप थोड़ा लेट आए थे ना, स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर। ठीक है, दोनों को ही कंसिडर करके चलेंगे, इसलिए हम ना तो पर्टिकुलरली यहाँ पे नाउन की बात करेंगे ना प्रोनाउन की, यानी कि सब कुछ आएगा यहाँ पे, नाउन भी प्रोनाउन भी दोनों आएंगे इसके अंदर। क्लियर है ना? क्लियर? चलिए, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद
सबसे लास्ट वाला है। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने इंडियन सिटीजन लिखा है ना, तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होगा, आई कैपिटल से स्टार्ट होगा। अमेरिकन डॉलर प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, प्रॉपर अमेरिकन, तो अमेरिकन डॉलर ए से ही स्टार्ट होगा, तो ये हमेशा किस में होगा, कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा। अब इसका सबसे लास्ट वाला जो है वो है एम्फेसाइज, जिसको बोलते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना। हाँ, किसी चीज के ऊपर जोर जोर डाला। नोट डाउन हो गया, साधना आपका नोट हो गया है, मुझे कंफर्म कर दो एक बार। ठीक है ओके। इसका सबसे लास्ट वाला जो है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का मतलब क्या, पर्टिकुलरली हम उसी चीज की बात करेंगे जिसके लिए हम पहले बात कर चुके हैं, उस चीज के लिए, और उसी चीज के लिए आपको उसके ऊपर फोकस करते हुए वही चीज आपको मांगनी है दोबारा से। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, हाँ बताता हूँ, पहले एग्जांपल देख लो। दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई विश्ड। इस सेंटेंस को ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है वेरी, VERY। वो वेरी होता है, वेरी होता है वो चेंज। हाँ जी, नहीं ज्यादा नहीं है। दिस इज द वेरी बुक आई विश्ड, यानी मैं उस किताब की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि मुझे वो किताब मिल जाए, तो मैं उस किताब को पाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, मेरे उसी किताब के लिए जिसको मुझे चाहिए थी। अब मान लो कि जैसे क्रिसमस डे वाले दिन छोटे बच्चे को क्या है, पेरेंट्स सेंटा क्लॉज बन के क्या दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। बच्चा रात को विश करके सोता है, मम्मी मम्मी मेरे को ये चाहिए, है ना। मैं सेंटा, मम्मा पूछती है कि बेटा क्या विश किया आपने। मम्मा क्यों पूछती है ऐसे, क्योंकि मम्मा को पता है कि ये जो विश करेगा उसको चाहिए ना, तो वो उसकी मम्मा ही सेंटा क्लॉज बन के उसको गिफ्ट दे देती है। तो वो वाली चीज़ पर्टिकुलरली जो मांगी थी उसको वो चीज़ मिल गई, तो मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर वेरी का यूज़ होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर द भी यूज़ हो रहा है, मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर वही चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, द। यानी इस नाउन के पहले क्या वर्ड है, नाउन के पहले क्या वर्ड यूज हो रहा है, द वेरी यूज हो रहा है ना। तो ये जो वेरी वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, हाँ द वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो द वेरी वेरी बुक जो है यहाँ पे क्या है, एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि वेरी का मतलब वही वाली बुक, वो ही बुक चाहिए, ठीक है, हाँ वो ही, ठीक है। या फिर वही किताब बोल दो आप, बोलते हैं ना कि वही वाली किताब चाहिए मुझे तो मम्मा, और कोई तो चाहिए नहीं। अब छोटे बच्चे को गिफ्ट चाहिए हो या कोई चीज़ चाहिए होती है, दुकान पे जाके वो क्या करते हैं, मुझे वही चाहिए, और वो अंकल की दुकान पे ही मिलता है, मुझे वहीं से लेनी है। आप दूसरी दुकान पे मिल भी जाएगा तो वो भी नहीं जाएगा वहाँ पे, वो क्यों,
क्योंकि वो एम्फेसाइज कर रहा है उस चीज़ के ऊपर, उसका फोकस किसके ऊपर है, उस बुक के ऊपर है जो मिलेगी कहाँ से, एक ही शॉप से मिलेगी, तो इसलिए वहाँ पर तो वही किताब। दिस का मतलब ये होता है दैट, दिस इज द वेरी बुक, दिस इज दैट बुक, समझ में आया? दिस इज द वेरी बुक या दिस इज दैट बुक, ये वो किताब है आई विश्ड, जो विश करी थी मैंने, वो किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द वेरी है ना, वो और कुछ नहीं है, वो दैट को बताने का काम कर रहा है, लेकिन हम दैट को ना यूज करके वहाँ पे, क्योंकि एम्फेसाइज दिखाना, एम्फेसाइज किसके ऊपर है, प्रेशर किसके ऊपर दोगे आप, द वेरी, ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेरी, तो वेरी बुक। हाँ, इसका और भी है, देखो इससे खाली वेरी नहीं है, और भी एग्जांपल यहाँ पर मैंने बोला, ओन का एग्जांपल ले लेते हैं, ओन का, द policeman caught the thief, policeman caught the caught पकड़ा, policeman caught the same thief, they were searching, they were searching for, बताओ। द पुलिसमैन कॉट द सेम थीफ दे वर सर्चिंग फॉर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिसमैन ने द सेम थीफ, मतलब ये उसी चोर को ढूंढ रहे थे, जिसको ढूंढ रहे थे उसको पकड़ लिया। चोर कौन है, वो पर्टिकुलर वाला चोर है ना, एम्फेसाइज किसके ऊपर है, वो उसी चोर का, अच्छा बाकी चोर मिलेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन मेन कौन है, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिलना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, जिसको ढूंढ रहे थे पुलिस वाले उसी को पकड़ के लेके जाते हैं, बाकी किसने पीटा वो कोई नहीं देखता है। ठीक है, जिससे लड़ाई थी उसको पकड़ लेते हैं कि तेरी लड़ाई थी उसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, सेम थीफ, है कि नहीं है, तो सेम थीफ है, तो प्रेशर है किसके ऊपर, एम्फेसाइज एडजेक्टिव है ना। और एक और हो सकता है, दिस 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 द सेम प्रॉब्लम, दिस द सेम प्रॉब्लम, दिस इज नहीं, दिस द सेम प्रॉब्लम which I am facing, I am facing, this the same problem which I am facing। ठीक है, तो देखो सेम वाला एग्जांपल है ना, जैसे ऊपर सेम वाला एग्जांपल है, नीचे भी सेम वाला एग्जांपल है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है ना, वो सेम थीफ हो सकता है, सेम प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, और ये वही प्रॉब्लम है जो उसको ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, जो उसको ज़्यादा तंग कर रही है ना, वही प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने बोला आई डिड इट, मैंने किसी काम को किया, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने ये जो किया है ना, वो खुद की मर्जी से किया, माई ओन चॉइस, मतलब इसमें मेरी क्या थी, खुद की इच्छा थी, तो खुद की इच्छा थी, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओन चॉइस आ जाएगा। तो ये जो वर्ड है, ओन हो गया, सेम वर्ड हो गया, ठीक है, वेरी वर्ड हो गया, ये सब क्या बताने का काम करता है,
माई ओन चॉइस, ठीक है। माई मैंने बताया था ना, खाली ओन नहीं लगाना, तो माई ओन लगा दो। माई चॉइस भी लगा सकते हो, दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा वो, ठीक है। आई डिड इट विद माई चॉइस भी हो सकता है और माई ओन चॉइस भी हो सकता है। एडजेक्टिव्स नहीं, ओन चॉइस, ओन चॉइस, ओन चॉइस। आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, मेरे खुद की इच्छा है वो, ठीक है। तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाता है। क्लियर हो गया? आज हमारा पूरा टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो चुका है। कल जो हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स कर लिए हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार, क्योंकि हमें पेपर के लिए तैयार करना है। एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सबसे पहले, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली है। तो कल कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे इसके, और पीछे जो हमने किया उसको थोड़ा सा रिवीजन करके 5-10 मिनट, इसके बाद हम डायरेक्ट इसकी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और कल हम नया सेशन लेकर आएंगे एक बार प्रैक्टिस के साथ में। तो कल मिलते हैं हम। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।